नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना लक्ष्य चैनल पे स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी में जो पहले शिफ्ट का पेपर है उसको एनालिसिस करवाने जा रहे हैं, जिसकी आंसर की ये है। प्रश्न पुस्तिका श्रेणी एच का हम करवाने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ पहले आया हुआ था, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा पहला ए नंबर 1, 2, 3, 6। भूगोल में छात्र 3 से 4 के अंक के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या होगी। इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा, और देख लेते हैं इसके आंसर। इसमें इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त होंगे। इसका तीसरा विकल्प होगा। चौथा जो है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। इसका जो है इसका आंसर होगा डी नंबर 75। और पांचवा क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा 3 नंबर ए, विकल्प ए जो है वो होगा। और इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन यह, ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे, जो 6 से 10 तक इस ग्राफ से देने हैं। इसका छठा क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया है। इसका विकल्प जो होगा वह विकल्प ए होगा। ए विकल्प है 22.2। और इसका 7वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसका जो है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन इसका बताना है। औसत उत्पादन बताना है, जिसका विकल्प पहला होगा ए 62.5 MT। और इसका 8वां जो क्वेश्चन है उसको बताते, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटता किस वर्ष रही है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है। इसका आंसर हो जाए 2017 और 18, विकल्प ए। और 9वां का है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था बताना है दोस्तों। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी नंबर 3/4। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन होगा, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। इसका दोस्तों आंसर होगा सी 2017 और 18। और दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। इसका दोस्तों जो आंसर है वो सी होगा, सी 19.05%। और इसका 12 नंबर देखते हैं, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो बी होगा, सी बी है, इसका आंसर है सी। और 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसका निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। इसका आंसर जो है डी विकल्प 2019। देखते हैं दोस्तों 14 नंबर, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा। इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और 14 नंबर देखते हैं, किसी वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा सी 2016। और दोस्तों 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों देखते हैं। 16 नंबर है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो 16 नंबर का जो होगा वो ए होगा, 35.3%। मई से सितंबर तक एंजल में खुले छात्रों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताना है, जिसका आंसर होगा बी 1.04%। किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इसका दोस्तों विकल्प जो है डी होगा, ट्रेड बुल।
क्वेश्चन नंबर 19, रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। दोस्तों इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा, 57.82 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए होगा, सितंबर होगा। दोस्तों अगले 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, तुकाराम जी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका विकल्प ए सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। चरक संहिता संबंधित है, ये चिकित्सक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कला क्रमानुसार सही क्रम क्या था। इसका दोस्तों जो सही विकल्प है वो होगा पहला चौथा तीसरा पहला चौथा, इसका ए नंबर दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों चलते हैं। 25 है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 26 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका आंसर जो सही है वो सी सही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों इसका जो विकल्प है, कुछ लोगों ने बी किया है, इसमें औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में हुई थी, जो कि गलत है। इसका आंसर जो होगा डी होगा, मुस्लिम युग की शुरुआत। इसका दोस्तों विकल्प डी सही है, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका दोस्तों जो आंसर है बी, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्न का मिलान करें। दोस्तों इसका जो सही क्रम है दोस्तों डी विकल्प होगा। इसका आंसर जो है वो डी है, 29 का डी होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका दोस्तों सही आंसर है चिनाब है, डी विकल्प, डी इसका सही होगा। वसंत विषु होता है दोस्तों 31 नंबर का जो सही आंसर है वो सी होगा, 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं दोस्तों। इसका राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो दोस्त इसका आंसर जो है दोस्तों वो डी सही है, वो तांबा के लिए सही है, डी विकल्प सही है। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। दोस्तों इसका जो आंसर है डी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा 34 का ए सही है, दूसरी और तीसरी। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक दर का अर्थ है। दोस्तों 35 का जो सही अर्थ है वो देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसका आंसर सही होगा। दोस्तों 36 नंबर देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका विकल्प ए सही होगा, असम। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसमें दोस्तों जो सही विकल्प सी, पूंजीवादी, इसका दोस्तों सही आंसर होगा। 38 नंबर, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। दोस्तों इसका जो आंसर है सी, आरबीआई गवर्नर द्वारा। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। इसका आंसर जो है दोस्तों डी सही होगा, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो राज्य सूची सही आंसर होगा, सी विकल्प इसका सही है। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों इसका आंसर कुछ लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगा कर आए हैं, जो इसका ये सही नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर बी है, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा। फेमा का जो होता है
द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। दोस्तों इसका विकल्प जो होगा ए सही होगा। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसका विकल्प जो होगा सी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वो डी सही है, अनुच्छेद 29। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं। दोस्तों जिसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका 45 का डी सही होगा। दोस्तों 46 पर चलते हैं। 46 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसका जो दोस्तों आंसर सही है, अनुच्छेद 21 से। इसका विकल्प 46 का सी सही है। दोस्तों 47 नंबर को चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका विकल्प 47 का ए सही है। 48 नंबर 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत क्या है। 48 नंबर जो है इसका दोस्तों विकल्प ए सही है, 75% ए, 48 का ए। संतरे में बहुतायत में होता है। दोस्तों जो 49 नंबर का विकल्प सी सही होगा, विटामिन सी बहुतायत मात्रा में होता है। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका विकल्प जो 50 का होगा वो डी विकल्प सही है, 324। दोस्तों 51 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। जिस प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। दोस्तों जिसका आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। दोस्तों 52 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 52 है, √5 - √3 अपान √5 + √3 इसके बराबर है। इसका दोस्तों जो आंसर होगा ए विकल्प सही है, 4 - √15। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जो इसका 53 का जो आंसर है वो 16% घटी है। दोस्तों इसका विकल्प 53 का बी सही है। दोस्तों 54 क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी। दोस्तों इसका जो विकल्प है वो 37 का बी सही है। और 54 नंबर क्वेश्चन का 54 नंबर क्वेश्चन का बी सही है, 37 वर्ष। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 का जो होगा इसका दोस्तों जो सही है बी क्वेश्चन नंबर सही है, 1000 होगा। जब दोस्तों इनको दोनों को जोड़ देते हैं 885 + 115 तो इसका आंसर 1000 आ जाएगा, जो 55 का बी सही है। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है, ना कि तिरस्कार। बहुत से लोगों ने तिरस्कार भी किया है जो कि गलत है। इसलिए दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इसका दोस्तों जो 57 नंबर का क्वेश्चन नंबर है इसका ए सही होगा, मनोहर। दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। इसका दोस्तों जो अर्थ है थोड़े में बहुत कहना है। इस 58 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा। 59 शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो दोस्तों जो आंसर है वो डी सही होगा, महत्वाकांक्षा हो सही है। दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन है। एकल का विलोम शब्द है। दोस्तों 60 का जो विकल्प सी सही होगा, बहुल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 का है जो पीटी नेहरू इंजॉयड। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। दोस्तों 61 नंबर का विकल्प सी सही होगा। दोस्तों 62 क्वेश्चन नंबर लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो दोस्तों सही आंसर है 62 का डी सही है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। दोस्तों 63 नंबर देखते हैं। अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। इसका जो दोस्तों सही आंसर है अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट सही होगा। इसका 63 का जो विकल्प डी सही होगा। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट को दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, जिसका सही आंसर है ऑप्टिक। विकल्प 64 का विकल्प डी सही होगा। दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का दोस्तों सिनोनिम्स बताना है, जिसका सही आंसर है पॉपुलर, डी। 65 का डी विकल्प सही होगा।
दोस्तों 66 नंबर देखते हैं, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है, नृ विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों मानव का अध्ययन किया जाता है। बहुत से दोस्त इसमें कन्फ्यूजन थे नृ विज्ञान के लिए। इसमें इंग्लिश वर्जन देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता ही है मैनकाइंड। इसको इंग्लिश वर्जन से ये आप कर सकते थे। दोस्तों 67 नंबर देखिए, 67 का जो विकल्प सही है वो सी सही है विकल्प, 67 का सी होगा। 68 क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं दोस्तों, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित? इसका दोस्तों जो आंसर है सी सही होगा, बुआ। दोस्तों 59 नंबर देते हैं, किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। दोस्तों इसका जो आंसर उत्तर का जो होगा डी सही है, 5। दोस्तों 70 नंबर देते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दोस्तों इसमें मक्खन, दही, तेल, पनीर, इसका विकल्प जो सही है डी सही है, तेल। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 71 का जो सही है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? दोस्तों जी इसका आंसर है सी, रिलायंस जियो। दोस्तों 72 नंबर की ओर चलते हैं, बोल्ड बॉम्बे ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों जो इसका सही आंसर है, दोस्तों जी इसका बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू? इसका दोस्तों जो सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका दोस्तों जो है सी विकल्प सही, घाना। 73 का दोस्तों सी सही है। 74 क्वेश्चन नंबर को चलते हैं दोस्तों, 74 है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है पटना, बी, इसका बी विकल्प सही होगा। दोस्तों 75 नंबर की ओर चलते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों जो इसका सही आंसर विकल्प है सुमित मलिक। दोस्तों 76 नंबर की ओर चलते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है विकल्प सही, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों 77 नंबर की ओर चलते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? दोस्तों जिसका सही आंसर है इसका दोस्तों जो है शिक्षा मंत्रालय, इसका सही होगा, विकल्प ए सही है। दोस्तों 78 नंबर की ओर चलते हैं, भारत में जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन है? दोस्तों जिसका आंसर है शिरीषा बांदल, इसका 78 का सी विकल्प सही है। दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 79 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों 79 का जो सही आंसर है विकल्प डी सही, सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प डी। दोस्तों 80 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर है सी सही है, 5 राज्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कोस्टा की राजधानी कौन सी है? दोस्तों कोस्टा की राजधानी ए सही है, सान जोन्स। दोस्तों 82 नंबर की ओर चलते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों जो वीवो है वो विराट कोहली को चुना है, 82 का विकल्प सी सही होगा। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है 550 होगा, क्योंकि अभी हाल ही में 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है वो नहीं हुआ है। इसका विकल्प 83 का डी सही होगा। दोस्तों 84 नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 84 का विकल्प सी सही होगा। दोस्तों 85 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो म्यांमार होगा, बी, 85 का बी विकल्प सही है। दोस्तों 86 नंबर को चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा उनमें से क्या है? दोस्तों जो 86 का है वो मलयालम है, मलयालम, 86 का ए विकल्प सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं, 87 का जो होगा, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? दोस्तों जो 87 का है ए सही है, केरल, 87 का दोस्तों विकल्प ए सही होगा, जिसमें केरल। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन को तब चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों इसका
इसका 88 का जो है बी सही होगा, बुध। दोस्तों 89 का जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इसका विकल्प डी सही होगा। दोस्तों 90 का देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोवेरा की गुफाएं स्थित हैं? इसका दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डी विकल्प 90 का डी विकल्प सही होगा। दोस्तों 91 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अहिंसा और प्रेम। 91 का ए सही होगा। दोस्तों 92 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही दोस्तों 92 का जो सही आंसर है वो डी विकल्प सही, अहिंसा द्वारा। दोस्तों 92 का जो है डी, अहिंसा द्वारा। दोस्तों 93 नंबर देखते हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व जो हैं वो इसका सही आंसर भी होगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य के लिए। दोस्तों 93 नंबर का जो होगा बी सही होगा। दोस्तों 94 नंबर देखते हैं, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है? नितांत का जो दोस्तों सही होता है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका नितांत का पर्यायवाची बिल्कुल है, ना कि भलीभांति, इसलिए 94 का ए विकल्प सही होगा। दोस्तों 55 नंबर देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 90 का जो दोस्तों सही आंसर सी सही है, मानव जाति के विकास के लिए। दोस्तों इसमें 95 का जो सही आंसर वो सी है। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 विज्ञान चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिले? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, हाँ दोस्तों इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिले। दोस्तों जो 96 क्वेश्चन नंबर का डी विकल्प सही होगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से। दोस्तों 97 नंबर देखते हैं, विश्व के परिवारवर्त लगने का प्रमुख कारण है? दोस्तों जो 97 क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प डी सही होगा, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता। दोस्तों 98 नंबर देखते हैं, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है? दोस्तों हस्तिमलक का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हाथी के लिए आंवले की तरह। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन का जो डी विकल्प सही होगा। दोस्तों 99 नंबर देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद संबंध से आशय है? इसका जो 99 का सही आंसर होगा, इसका दोस्तों देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका विकल्प जो सही है सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। इसका 100 का विकल्प भी सही होगा। दोस्तों ये हमने एनालिसिस आपका यूपी SSC पेट का करा दिया। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।